हेलो एंड हाय वेलकम इन माय चैनल्स। यार कभी आपने देखा है कि आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? यानी वाइट स्काई इज ब्लू। और भी तो बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास। पर्पल है, ग्रीन है, येलो है। तो ये कलर में आसमान हमारा क्यों नहीं होता? या अगर आसमान का रंग ब्लू है तो जब सूरज तुलू होता है तो फिर रेड क्यों होता है? या जब गुरूब होता है यानी सन राइज और सनसेट में तो फिर रेड क्यों हो जाता है? अगर आसमान का रंग नीला है तो फिर बादल सफेद क्यों होते हैं? या जब हम ट्रैफिक के अंदर देखते हैं तो रेड कलर ही क्यों स्टॉप में हमें लगाया जाता है? या गाड़ी के पीछे जब ब्रेक लगती है तो रेड कलर की लाइट ही क्यों चूज होती है? तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, मतलब कि क्या साइंस इसके पीछे रहने वाली, क्या फिजिक्स रहने वाली, सभी कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो भाईजान अल मुख्तसर बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि यार कि इस तरह की और वीडियो आप तक मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो माय नेम इज बिलाल अहमद, आई एम ए रिसर्चर इन फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द ऑल द आंसर इन वन वीडियो। ये जो सारे फिनोमेना ज़ोन में होते हैं हमारे यहाँ, ब्लू नजर आना, इस असल में लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लाइट की स्कैटरिंग होता क्या। असल में जब व्हाइट लाइट्स हमारी किसी भी पार्टिकल से, वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी पार्टिकल होता है, उससे टकराती है तो ये ऑल डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती हैं, ऑल डायरेक्शंस के अंदर बिखर जाते हैं। इसको स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये जो फिनोमेना है हमारा इस वजह से हमें नजर आता है। तो कुछ बेसिक बातें करते हैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये बात समझ लें कि हमारी जो रोशनी है, हमारा जो सोर्स है वो सन है और हम जमीन पे रहते हैं। पर ज़मीन एक प्लैनेट है और सन एक स्टार्स है। प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। स्टार वो चीज़ है जिसकी अपनी लाइट होती है, दे हैव ओन लाइट। द प्लैनेट्स वो चीज़ है जिसकी अपनी लाइट नहीं होती। ज़मीन एक प्लैनेट है, सूरज एक हमारा स्टार है। असल में होता है क्या कि सूरज से जब लाइट चलती है ज़मीन की तरफ आती है तो तीन चीज़ें हैं, एक सूरज है और एक ज़मीन है और इस दरमियान में एटमोसफेयर है। असल में सारा कुछ एटमोसफेयर ही की वजह से होता है। तो एटमोसफेयर किससे बना है तो वो समझ लेते हैं। एटमोसफेयर तीन मेन पार्टिकल्स, एक एयर पार्टिकल्स हैं, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और तीसरे हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये तीन पार्टिकल्स का जब मिक्सअप बनता है तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर गैसेस जब मिक्स करती हैं तो हमारे से हम एटमोसफेयर का नाम देते हैं। एयर गैस की अगर हम बात करें तो इसमें कंपोजिशन हमारे पास आती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस इसी तरह मिक्सअप करते हैं तो ये एयर मालिक्यूल्स हमारे पास बन जाते हैं। असल में हम स्कैटरिंग के लिए इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ये हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स हैं और जैसे हमारे पास एयर पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारी जो व्हाइट लाइट्स हैं वो स्कैटरिंग करती है। ठीक है। और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स, इनसे हमारी लाइट स्कैटरिंग नहीं करती। ये क्यों नहीं करती इससे पहले समझ लेते हैं। जो हमारी व्हाइट लाइट्स होती है असल में ये मिलियंस ऑफ कलर का कम्बिनेशन होती है। ठीक है। लेकिन हम इसको आसानी के लिए समझ लेते हैं, हमारे पास 7 कलर्स हैं, उनका ये कम्बिनेशन है, उनको मिलाएं तो हमारे पास व्हाइट लाइट बनती है। और इससे और आसानी करने के लिए हम समझ लेते हैं जो हमारी व्हाइट लाइट है वो 3 कलर जो बेसिक है उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन का कम्बिनेशन है। ठीक है। अब जो हमारी लाइट सूरज से आती है, ठीक है, दरमियान में इस पार्टिकल्स का इनके साथ कंट्रैक्शन होगा। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? एयर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। असल में जो साइज है, साइज के एतबार से जो हमारे पास एयर मालिक्यूल्स है उनका साइज सबसे छोटा है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मालिक्यूल्स का साइज सबसे छोटा है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज उनके मुकाबले में काफी बड़ा है। ठीक है। जो व्हाइट लाइट से कॉन्टैक्ट करती है, स्कैटरिंग करती है, तो जो साइज बड़ा होने की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है। वो हम स्कैटरिंग नहीं होती। अच्छा, स्कैटरिंग ना होने और होने का मतलब क्या है? स्कैटरिंग होने का मतलब है कि जो व्हाइट लाइट है जब मॉलिक्यूल से टकराएगी तो ऑल डायरेक्शन में बिखरेगी लेकिन वो चेंज नहीं होगी, व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी। लेकिन जब स्कैटरिंग करेगी तो अपने जो चेंज है वो शेप चेंज करेगी, स्पेक्ट्रम में किसी एक ही वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगी। ठीक है। जो हमारे पास वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है जैसे 400 नैनोमीटर से लेकर 900 नैनोमीटर तक हमारा स्पेक्ट्रम, उसमें किसी ना किसी में हमारा जो उसका जो कलर है वो चेंज होगा। ठीक है। तो यही जब अब लाइट हमारी ऐसे कंट्रैक्शन करती है तो जब एयर पार्टिकल से हम एयर मॉलिक्यूल से हमारी वाइट लाइट कंट्रैक्शन करती है तो ये अब स्कैटरिंग करती है। स्कैटरिंग करने का मतलब है कि अब ये स्कैटरिंग किस कलर में करती है। क्वेश्चन ये है कि अब किस वेवलेंथ की स्टडी करेंगे। असल में एक लॉ है कि स्कैटरिंग उसकी ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होगी
वो हमारी स्कैटरिंग ज्यादा करेगी। तो हम अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो हमारी जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। इसी वजह से जब हमारी एयर व्हाइट लाइट एयर मालिक्यूल से कंटैक्ट करती है तो स्कैटरिंग ब्लू कलर्स में होती है। क्यों? ताकि स्कैटरिंग ज्यादा हो सके, ठीक है। और जब दूसरे पार्टिकल से हम करती है तो वहां पे स्कैटरिंग होती नहीं, तो व्हाइट की व्हाइट रहती है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने सीखे हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो प्लैनेट है, जो हमारा सूरज है वो स्टार है। स्टार रोशनी, स्टार से हमारी वाइट लाइट्स आती है, तो दरम्यान में एटमोसफेयर आता है। एटमोसफेयर 3 तरह के पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, एयर मालिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन है। जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो हमें स्कैटरिंग्स होती है और जो दूसरे पार्टिकल वहाँ में स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग होने का मतलब है कि जो लाइट है वो अपनी वेवलेंथ, अपने जो कलर है वो चेंज करेगी, और जहाँ नहीं स्कैटरिंग ना होने का मतलब वहाँ नहीं करेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाई द स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? नीला होने की वजह यह है कि जब हमारी व्हाइट लाइट सन से आती है तो एयर मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग करती है, तो ये ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोड़ती है। ब्लू क्यों छोड़ती है? क्योंकि ब्लू है वो स्मॉल वेवलेंथ की सबसे छोटी वेवलेंथ है और स्कैटरिंग ज्यादा होती है। इसी वजह से हमें आसमान नीला नजर आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बताते हैं व्हाई द क्लाउड्स आर व्हाइट, जो बादल हैं वो सफेद क्यों नजर आते हैं? जो बादल हैं वो सफेद इसलिए नजर आते हैं, जो व्हाइट लाइट की उनके साथ कंट्रैक्शन करती है डस्ट पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स का, वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती, वहां पे लाइट वाइट की वाइट ही रहती है, तो इसलिए हमें जो बादल हैं वो वाइट नजर आते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाई वी यूज रेड लाइट इन द बैक साइड ऑफ द कार्स। कारों की बैक साइड में जब ब्रेक लगाते हैं तो रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज रेड लाइट्स इन द ट्रैफिक में भी रेड लाइट क्यों नजर आती है हमें? तो इसका सिंपल यही आंसर है कि जब हम रेड लाइट जो है वो ज्यादा वेवलेंथ रखती है, हैव अ लार्जर वेवलेंथ देन द अदर्स कलर्स, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, यही फार्मूला यूज होगा। क्योंकि स्कैटरिंग का मतलब है बिखराव हो जाना, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि स्कैटरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई हमारा एक प्लेन आ रहा है, उसकी प्लेन है और 3 कलर्स हैं, कुछ भी 3 कलर्स हो सकते हैं। अब उनमें सबसे ज्यादा जो उन्हें नजर आने वाली चीज है वो दूर से और कौन सी नजर आएगी? वो रेड आएगी। क्यों? उसकी रीजन ये है उसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है और स्कैटरिंग कम होगी, वो लंबे अरसे तक, वो दूर तक जो है कलर वो हमें नजर आएगा। और यही जो कंसेप्ट है हमारा, जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज तुलू होता है तो यहाँ में भी ये होता है। सूरज तुलू होने का मतलब है कि हमारा जो अर्थ है और जो सूरज है वो लार्ज डिस्टेंस में, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेड लाइट इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमारी जो जमीन है और जो सूरज में, वो ज्यादा होता है। जब लाइट हमारी सूरज से जमीन की तरफ ट्रैवलिंग कर रही होती है तो डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग बिल्कुल करती है, ब्लू में बाकी में भी करती है, लेकिन हम तक वो पहुंच नहीं पाती। उसकी रीजन है वो ज्यादा स्कैटरिंग है, ब्लू वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग बिखराव ज्यादा होता है, तो हम तक पहुंच ही नहीं पाती, हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि जो रेड लाइट है वो हमारी स्कैटरिंग करती है, और क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा, स्कैटरिंग कम होती है और लंबे अरसे तक वो ज्यादा फास्ट तक ट्रैवल करती है। इस वजह से हमें जो हमारा जो क्लाउड्स हैं वो रेड नजर आते हैं। यही जब ग्रुप सूरज होता है तो इस वजह से हमें भी रेड नजर आता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब नून है, दोपहर के वक्त हमें क्यों व्हाइट नजर आता है? उसकी रीजन ये है कि व्हाइट जब सूरज बिल्कुल हमारे सामने होता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। वो हमारे स्कैटरिंग हो नहीं पाती, इसलिए वो हमारे तब व्हाइट लाइट से हमें नजर आती है। वो स्कैटरिंग होनी, वो डिस्टेंस कम, इस वजह से हमें व्हाइट नजर आता है। तो यही रीजन ये है जब गाड़ियों के पीछे जो रेड लाइट है वो क्यों यूज करते हैं, यही रीजन है। उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, दूर ही से नजर आ जाती है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है, ठीक है। तो अब हम इसको जरा समराइज कर देते हैं स्कैटरिंग्स को। हमने अभी इस वीडियो में सीखा व्हाट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ये है किसी भी लाइट का किसी पार्टिकल से कोलाइड के बाद, टकराव के बाद अपने हर डायरेक्शंस में बिखर जाना स्कैटरिंग कहलाता है, ठीक है। हमें आसमान नीला क्यों नजर आता है? नीला इस वजह से नजर आता है कि हमारा जो एटमोसफेयर है उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारी व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट मिलियंस कलर से मिलकर बनी है, जिसमें हम 7 कलर्स को सपोज करते हैं, उनको कॉम्बिनेशन बनती है। जब ये व्हाइट लाइट कंटेक्ट करते हैं एयर मॉलिक्यूल से, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होती है व्हाइट लाइट से, इस वजह से स्कैटरिंग होती है। और ये ब्लू में स्कैटर होती है, उसकी वजह यह है कि ब्लू की वेवलेंथ कम है इसलिए स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए हमें आसमान नीला नजर आता है, ठीक है। और जो हमारे बादल हैं इसलिए हमें सफेद नजर आते हैं, क्योंकि ये जो स्कैटरिंग है डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट से नहीं हो पाती, इस वजह से हमें वहां पे हमें व्हाइट ही नजर आते हैं। और रेड इस वजह से सुबह नजर आता है क्योंकि जो स्कैटरिंग, हालांकि स्कैटरिंग वहां भी होती है, रेड में भी होती है और दूसरे कलर्स में भी होती है, लेकिन वहां पे हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, इस वजह से हमें
ब्लू की ज्यादा ब्लू कलर नजर आता है क्योंकि स्कैटरिंग वहाँ ज्यादा होती है। जहाँ ब्लू सूरज हो रहा होता है वहां पे भी ब्लू की होती है, लेकिन हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाते, तो जो रेड लाइट वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती, तो हम तक वो पहुंच पाती। यही तो ग्रुप जब होता है तो यही फिनोमेना सारी अंजाम देते हैं। तो जब दोपहर का वक्त होता है तो फिर भी यही फिनोमेना, फिर यही फिनोमेना, फिर वहां पे स्कैटरिंग होती है, तो हमें इसलिए वो व्हाइट ही सूरज हमें नजर आता है। और सूरज का कलर भी इस वजह से स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो रेड लाइट इसलिए हम यूज करते हैं कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होती है। ब्लू लाइट इसलिए हमें इस्तेमाल नजर आता है, उसकी वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग ज्यादा है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाई द स्काई इज ब्लू, why the clouds are white, why the sun when the sunrise is red, and why we use red lights in the traffic signals, in the emergency signals. Okay, so please subscribe my channel because they have a right, and press the bell icon to new the new videos. And goodbye.